नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं लखनऊ में। लखनऊ में सर्वहारा विकास पार्टी के आज बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एमडी करधार सर ने इस्तीफा दिया है और सर्वसम्मति से इनको अब राष्ट्रीय संरक्षक के पद पर इन्होंने अपना कार्यभार संभालेंगे। और आज जो है एमडी जो देख रहे हैं कि महेंद्र निषाद जी हैं, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मति से बनाया गया। इसके लिए मैं जानना चाहूंगा आप किन वजहों से आज अपनी पद को आपने छोड़ा है? मेरे नितांत निजी कारण हैं, स्वास्थ्य है और तमाम पारिवारिक दायित्व हैं जिनको मैं पार्टी को जितना समय देना चाहिए था और जितना परिश्रम पार्टी को अपेक्षित था वो मैं नहीं दे पा रहा था। और मुझे खुद भी लग रहा था कि मैं पार्टी के साथ शायद उतना न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि आप सभी की सहमत से मैं से मुक्त हूँ और आप सभी से मैंने अनुरोध किया कि आप एक नए पार्टी के अध्यक्ष का चयन करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रिय भाई महेंद्र सिंह जी और पार्टी की जो नई अध्यक्षता आपने जिन ऊर्जावान हाथों में सौंपी है, ये पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और इन जो 2 सालों में नहीं हुआ, मुझे लगता है कुछ ही महीनों में उस पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। एक आप आईपीएस थे और पहली बार आपने कोई राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना था। कैसा रहा सफर, ये 2-2.5 सालों का जो आपका सफर रहा? मुझे बहुत संतोष है और मुझे खुशी है कि मैंने एक सार्वजनिक काम किया और अपने भाइयों के लिए मैं काम करता रहा। और मैं नियमित रूप से कम जैसे आदमी कार्यालय में बैठ के काम करता है, तो मैं पर डे 3 से 4 घंटे पार्टी कार्यालय में बैठता था। पार्टी कार्यालय का सारा लिटरेचर तैयार कराया, पार्टी के बैनर, पार्टी का झंडा, पार्टी के लिए हमने एक बाय इलेक्शन लड़ाया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पार्टी को रजिस्टर कराना, पार्टी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक पार्टी को चलाना। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस पार्टी का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इसका इनकम टैक्स है, इसका पैन नंबर है और जो सारी औपचारिकताएं रजिस्ट्रेशन की होनी चाहिए वो पार्टी को हम सभी ने मिलकर करके दी हुई हैं। तो इसका मुझे संतोष है और हम एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना के प्रिय भाई महेंद्र जी को हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये उसको ऊंचाइयों तक ले जाए। चलिए, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि ये महेंद्र जी हैं और महेंद्र जी का परिचय आप बिल्कुल सब लोग जान रहे हो कि निषाद पार्टी को भी इन्होंने ही बढ़ाया था। और जो आज पहले डॉक्टर संजय निषाद है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह किस मुकाम पे हैं और वो सब किसी से छुपा नहीं है। अब उन्हीं के टक्कर देंगे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर सर्वहारा विकास पार्टी, और अपने समाज को किस तरीके से आप ले जाएंगे बताइए। देखिए, पहली बात तो हम किसी को टक्कर नहीं देंगे और जो पहले से ही गिर चुके हैं उनको और गिराने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि समाज को सम्मान मिले, सहभागिता मिले और स्वतः ही समाज अपना हिस्सेदारी लेने के लिए आगे आए। देखिए, मैं एज ए मेंटर काम करता हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे समाज के जितने भी लोग इस तरह की बातों को सब लोग सोचते हैं, एक मेंटर सभी लोग हैं, लेकिन बात यह आ जाती है कि उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो अमली जामा पहनाने के लिए समाज के लोगों ने एक पार्टी बनाया और बहुत सारे लोगों के साथ गए, कोई सपा गया, कोई भाजपा गया, कोई बसपा गया। उसके बाद एक पैटर्न आया, अपनी समाज की पार्टी बनाओ, पार्टी बनाया गया, ये सब सारी चीजें हुई। उसमें जब मुझे लोग देखे कि एक ऐसा व्यक्तित्व जुड़ रहा है जो समाज के लिए कभी भी न चुनाव लड़ा, न बड़ी बड़ी पार्टियों में काम करते हुए भी कभी भी समाज से मुद्दों से, समाज के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, वो व्यक्तित्व अगर किसी के साथ जुड़ रहा है तो स्वतः ही उसका वो व्यक्ति आगे चल करके समाज की बात करेगा। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हुआ और सौभाग्य की बात है कि समाज के उसी तबके के लोगों ने जो नींव है, समाज के रीढ़ की हड्डी हैं, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेसर है रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट्स में रहा है, बहुत सारे लोग मिलकर के इस पार्टी का गठन किए और उसका दायित्व अगर मुझे दिया गया है तो मैं इस दायित्व को समाज के सम्मान के लिए शिखर से शिखर तक लेकर के जाने का प्रयास करूंगा। आरक्षण की बात हमेशा आप करते रहे हैं। आरक्षण को लेके आपने कहा था पहले भी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे संजय निषाद जी ने कई मुद्दों पे आया, जब उन्होंने सौदा किया आरक्षण को लेके, आरक्षण की बात आई तो आरक्षण पे उन्होंने सौदा किया, आप नाराज भी हुए। तो क्या लगता है कि अब आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरक्षण के मुद्दे जब होंगे, बड़ी पार्टियों से आपकी समझौता अगर होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण की बात आएगी, तो किस तरह से आप उस पर काम करेंगे? देखिए, आरक्षण बेसिकली आरक्षण को मुद्दा बना दिया गया। आरक्षण का कोई बहुत बड़ा
बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। आरक्षण हमको मिला हुआ है मझवार के नाम से, मझवार के नाम से मिला हुआ है। एक नियमावली है जो संविधान में है, संविधान के नियमावली में हमको कोई ये बता दे कि हमको अनुसूचित जाति की सूची से क्यों निकाला गया और किसने निकाला और कौन से प्रावधान में निकाला। भाई 1950 में जब हमारा संविधान का गठन हुआ तो जो 1931 से हम एससी में कहीं एसटी में आ रहे थे, तो उसको तो कहीं बदलाव किया नहीं गया। जाति जनगणना जो 1931 में हुआ था उसी के आधार पर सबको एससी मिलते रहा। तो जैसे हमको दिल्ली में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, आसाम में मिलता है, और जब उस आधार पर समाज को हमारे हर एक जगह एससी में मिल रहा था तो यूपी में एक त्रुटिवश हमको नहीं पता, हमारे समाज का हमारे पूर्वज जो रहे हैं वो बेसिकली क्रांतिकारी रहे हैं, जो अंग्रेजों से फ्रंटल हमेशा लड़े थे। इसलिए अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर हमको गुमराह करने की कोशिश किया या हमको अपने मेन समाज से काटने का प्रयास किया था, हमारे समाज के लोग बागी हो गए। बागी होने के नाते जब देश स्वतंत्र हुआ, जब संविधान बना, तो आप जैसे कह रहे हैं पूरी कहानियां हमारे समाज के अगर लोगों को समझाने की बात हो तो बेचारे इसी तरह डॉक्टर संजय निषाद भी लंबी कहानियां गिनते थे, और जो है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भी है, तो कहानी अगर लंबा जब बताएंगे तो मैं कह रहा हूँ साफ देखिए, समाज को लेके समाज हमेशा समझता है कि अगर सत्ता में बैठा है कोई, चाहे केंद्र में सत्ता हो चाहे प्रदेश में सत्ता हो, और संजय निषाद जब आरक्षण की बात करते हैं तो जब दोनों जगह सत्ता है तो क्यों नहीं उनको आरक्षण समाज को मिल पाता है, क्योंकि प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। ऐसे में वो भी लंबी कहानी बताते थे कि कागज ये वो, तो दुनिया समाज नहीं जानना चाहती है। आप नॉर्मल वे में जो समाज, अगर इस मैटर पे अगर पहली बार आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ या समाज के सामने में जा रहा हूँ तो कुछ तथ्यों को बताना जरूरी है। अगर आप शॉर्टकट में जानना चाहते हैं तो आरक्षण मिला नहीं, आरक्षण तो मिला, डॉक्टर संजय निषाद को मिला, उनके बेटे को मिला, बहू को मिला, भाई को मिला, पता नहीं कितने आरक्षण तो मिला। और बेसिकली जो हमारा संवैधानिक आरक्षण है वो आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है। मैंने बताया ना, दिल्ली से लेकर के पूरे देश में हमको मिला है। यहाँ पे त्रुटि बस हमको ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है जो गैर संवैधानिक है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमको ओबीसी में रखना गैर संवैधानिक है, क्योंकि जब तक आज संसद में किसी भी अनुसूचित जाति की सूची से किसी को निकालने और डालने का प्रक्रिया संसद में पास नहीं कराओगे तब तक उसमें से निकाल नहीं सकते हो। चलिए महेंद्र जी, आपसे अभी तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अब इसके बाद कई वार्ता होगी आपसे। मैं बता दूं, संजय निषाद की तरह जिस तरीके से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो कहते थे कि मैं आरक्षण दिलाऊंगा, और वो कैबिनेट मंत्री बन गए और सांसद विधायक सब उनके घर में है, ऐसे में ये भी कहीं न कहीं वहीं से निकल के आए हैं और आज इन्होंने बगावत किया है कि मैं बता दूं कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने सर्वहारा विकास पार्टी का इन्होंने बने हैं। अब देखते हैं कि समाज को यह कितना लड़ाई समाज की लड़ते हैं और समाज के लोगों के साथ ये बात करते हैं। एक्स्ट्रा